बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नासिर काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि चैनल फ़रद काज़मी साहब का है और ये कोई नया बंदा आ गया है और वो मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं इनका भाई हूँ छोटा, और बाय प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मुझे काफ़ी अरसे से ये ख्याल था कि अकेले ये बहुत सारी वीलॉग्स करते हैं, तो उसमें क्यों ना थोड़ा सा इनपुट रखा जाए, थोड़ा जर्नलिस्टिक इनपुट रख के तो बात की जाए। और ख़ास तौर पर मुझे एक स्टोरी जो उनकी अभी रिसेंटली इन्होंने की थी, उस पे मुझे काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे थे। तो फिर दैट्स हाउ वी केम हेयर टुगेदर। मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब के हवाले से काज़मी साहब आपने एक भी रिसेंटली वीलॉग किया था, तो उस पर थोड़ा इंसाइट दें। एक्चुअली जो वाक़या हुआ था जब उनको अरेस्ट किया गया, वो आपने बड़ा डिटेल में बताया। और जितने भी लोग हैं आपके फॉलोअर्स हैं आपके चैनल पे, वो अगला सवाल ये करते हैं कि जी वो ठीक है अरेस्ट तो हुए थे, तो बाद में फिर उनको कैसे छोड़ा गया और उस वक़्त क्या हुआ था, थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट कर दें उसको। अच्छा, उसमें नासिर बहुत शुक्रिया होस्ट करने के लिए। मुझे अभी ये चले आसानी भी हो जाएगी कि हम ज़रा डिटेल से बात कर लेंगे ना इस मौजू पे। हुआ ये कि मैंने बताया था कि वहाँ से एक गवर्नर साहब के स्पेशल प्लेन में मियां नवाज शरीफ के वालिद जो थे उनको इस्लामाबाद लाया गया और इस्लामाबाद में ला के ना FIA के हवाले कर दिया गया। अब FIA ने एक मुकदमा तैयार किया था टैक्स एवेजन का मियां साहब के ख़िलाफ़, और जो FIA के मैंने जिस पिछली वीडियो में बताया था कि जो उनके हेड थे उस वक्त और DG साहब, जिन्होंने मेजर अकरम साहब को बुला के ये सारी चीज़ सौंपी थी कि अरेस्ट करनी है, वो जब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे एक FIA का एक डिपार्टमेंट है SIU, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। SIU जी। तो SIU में उस वक्त एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उमर हयात साहब और उनके बाकी स्टाफ के लोग वो तैनात थे। और यहाँ पे जो माहौल था कि असल में FIA के ऊपर सारी जो ग्रिप थी ना, वो रहमान मलिक साहब की थी। रहमान मलिक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। बाद में जो फिर नहीं, उस वक़्त तो वो वज़ीर दाखिला नहीं थे, उस वक़्त वो एडिशनल DG FIA थे। तो बाद में फिर वो वज़ीर दाखिला भी रहे, तो वज़ीर दाखिला उस वक़्त नसीरुल्लाह खान बाबर थे। अच्छा, उसमें जब यहाँ पे वो जहाज़ पे पहुँच गए तो जो FIA की टीम है, अब उनके मैं फर्दर नाम नहीं बताऊँगा, वो जब एयरपोर्ट पे गए उनको लेने के लिए और ले के F8 में एक सेफ़ हाउस था, वहाँ पे उनको लाया गया और उस मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी शो की गई। तो जब वहाँ पे आ गए तो आगे आप हमारी शोमी की किस्मत देखें कि मुझे जो है वो उस प्रेमिसेस की, ज़ाहिर है कि FIA के पास अपनी हिफाजती इंतजाम तो नहीं होते, तो उस प्रेमिसेस की हिफाजत में जो 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी लगती थी, उसमें एक शिफ्ट का इंचार्ज मैं था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें कि उस रात को फिर क्या हुआ वो आप जानना चाहेंगे, लोग भी, मैं आपको बताऊं कि रात को जब वहाँ पे वो पहुँच गए तो FIA की टीम ने देखा कि मियां साहब की जो शर्ट है उसके ऊपर खून के दाग हैं। ओह अच्छा जी। ज़ख्मी थे या नहीं आपके ख्याल में? एक तो आपको जब पिछली मेरी वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से जब उनको वहाँ से लाया गया था तो मैन हैंडलिंग उस तरह उनकी नहीं हुई थी। और जब मैंने बताया कि जी खून के दाग थे उनके कपड़ों पे, तो एकदम से आपको लगेगा कि जी पता नहीं किसी ने उनको मैन हैंडल किया था। मैन हैंडलिंग नहीं हुई थी, यानी उनको कुर्सी समेत उठा के गाड़ी में डाला गया था। लेकिन FIA की टीम जो है वो उन खून के दागों को देख के परेशान हो गई। आई सी। अच्छा, उनको भी नहीं पता था कि ये खून के दाग कैसे हैं? और उनको भी नहीं पता था। उन्होंने जो उनके यानी डिटेनी थे मियां साहब से उन्होंने पूछा कि ये खून कहाँ से आया है, तो उन्होंने कहा कि ये खून खांसी के ज़रिए, जो बलगम के ज़रिए निकला है। तो यानी वो शायद उनको फेफड़ों की तकलीफ़ थी, उन लंग्स की प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से जब वो खांसे तो रास्ते में यानी ज़ाहिर है अनईज़ी भी थे, स्ट्रेस में भी रहे होंगे ना, तो वो थे। तो उसके बाद टीम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने फौरी तौर पे जो अपनी हायरार्की थी ना उसको बताया, और उनकी इस परेशानी का इल्म हम जो बाहर जिन्होंने हम ड्यूटी लगाई हुई थी हमें भी हो गया कि ये अफरा तफरी क्या मच गई है। तो जब उन्होंने अपने ऊपर कहीं बात की
गालिबन रहमान मलिक लेवल पे एडिशनल डायरेक्टर या अपने जो डीजी साहब थे उनके जी असगर मलिक साहब उनके साथ, तो उनको फिर ये इंस्ट्रक्शन मिली तो कि मेरा ख्याल हुकूमत ने भी यही कहा कि इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेकर जाएं। आई सी, इतना हाई प्रोफाइल काइम सब केसेस जो हैं, अब वो मियाँ साहब के वाले साहब हैं, कोई मामूली आम मेरे जैसा आदमी हो तो चले समझ आती है। मुझे दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एक आपने बताया कि उनको एक सेफ़ हाउस में रखा गया, तो सेफ़ हाउस का कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी से नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत पहले से भी ये हमारी सिक्योरिटी के इदारे जो हैं ये सेफ़ हाउसेस इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, जब इतना बड़ा बंदा जिसको आप गिरफ़्तार करने जा रहे होते हैं तो उस वक्त मोराल क्या होता है फोर्सेस का, यानी वो ऑफिसर जो मतलब गिरफ्तारी के वारंट लेके जाता है, वो क्या उस वक्त उसकी फीलिंग्स होती हैं, ज़रा ये बताएं, थोड़ा लोग सुनना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कोई गिरफ्तारी का वारंट तो था ही नहीं इस केस में, और ये जब हुकूमती लेवल पे इस तरह के फ़ैसले होते हैं तो बड़ी उजलत में ये फ़ैसले होते हैं, और फिर उजलत में ही लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेजर अकरम साहब को कि जी आप इनको अरेस्ट कर दें, अब ना उनके पास शायद कोई वारंट था, कुछ भी नहीं था, उनका ये था कि जी उनको कस्टडी में लेके, और फिर अगला प्लान ये बना कि FIA, क्योंकि वहाँ उन्होंने मेजर साहब ने इनकार कर दिया था कि मैं कोई भी किसी किस्म का केस मैं रजिस्टर नहीं करूँगा जो कि बगैर किसी वजह के हो। आपकी वीलॉग में ये था ना कि ये सियासी चूँकि रसाकशी थी, तो ये सियासी गिरफ्तारी आप इसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो रेवेलरी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, एक दूसरे की जो हुकूमतें जो तब्दील हो रही थी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई थी। तो ज़ाहिर है कि उससे पहले जो एक सिलसिला चल रहा था पीपल्स पार्टी के साथ भी जो ज़्यादतियाँ हुई थी, तो फिर कुरह फाल जो है वो मियाँ साहब के वालिद साहब पे निकल आया। तो बताने वाली बात ये है कि जब पिम्स में ये चीज़ चली गई तो डॉक्टर ने उनकी जो सेहत की हालत है उसको तशवीशनाक करार दे दिया। तो हम इस दौरान में जो FIA की टीम थी उनके साथ राब्ते में थे, और लम्हा बलम्हा जो है ना वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो रात को ही गालिबन जो है फिर रिट दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच है उसमें, और उस रिट का जो अर्ली मॉर्निंग जो फिक्स हुई उसी में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए। तो इस तरह से ना एक शॉर्ट लिव्ड किस्म की जो गिरफ़्तारी है उसका एक जो ड्रॉप सीन है वो फौरी तौर पे ही हो गया, और ज़ाहिर है कि उसमें फिर जो मुस्लिम लीग नून है उसकी क़यादत को या उनकी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उस वक्त उछाला। अगर आप उस वक्त के अखबारात देखें तो ये उस बड़ी यानी जैसे आजकल इंडिया पाकिस्तान की जंग की जो ख़बरें हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं ना, तो मियाँ साहब की गिरफ़्तारी उन दिनों इस तरह का मौजूद बहस थी। अच्छा, ये इस सारे जो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने, जो भी FIA की टीम के जो हेड्स थे जिन्होंने ये गिरफ़्तारी डाली, बाद में उनके साथ क्या हुआ आपको पता है? या तो सियासी इंतकाम हमारे मुल्क में तो एक रवायत है, पुलिस अफसरों के साथ भी ऐसा होता है, और बाकी जो भी ऑफिसर्स हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ता होगा। उसमें मैंने पिछली वीडियो में तो बताया तो था कि जो मेजर अकरम साहब के साथ तो फिर मियाँ साहब पहले नाराज़ हुए, और फिर उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहरा करके फिर जब उन्होंने मियाँ साहब को कन्फ्रंट किया कोयटा में, जब वो दौरे पे गए, तो उन्होंने कहा कि मैं बस भूल जाता हूँ, और वहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो FIA की टीम थी वो काफ़ी, चूँकि मैं आपको ये बता दूँ कि उस वक़्त जो पंजाब में जो गवर्नमेंट का जो सेटअप था वो इतना यानी मुखालिफ नहीं था मुस्लिम लीग नून के, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट में चूँकि बहुत ज़्यादा एक इस तरह की ग्रिप थी रहमान मलिक की और नसीरुल्लाह बाबर मरूम दोनों की, तो उन्होंने FIA में जो उस वक्त लोग थे, एक मलिक फजलाया साहब थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी स्टैंप थी। फिर अब एक बहुत बड़े जो चैनल है आपका, एक प्राइवेट चैनल है TV का, वो भी ऑन करते हैं, वो भी यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे तैनात थे। तो इन लोगों को बाद में जब दोबारा शरीफ्स की जो गवर्नमेंट आई
तो ज़ाहिर है कि उनको OSD वगैरह बना दिया गया, लेकिन ये काम को इतना लंबा नहीं चलता, वो जब तक थोड़ा सा एक ऑनस्लॉट होता है, कुछ अरसे के बाद चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, थैंक यू सो मच। आपके पास तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। मेरा ख्याल है कि हम आइंदा भी इसी तरह का इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आपके पास जो उस दौर की जो जनजी जनरेशन है उसको तो इतना नहीं पता, यानी 2000 से पीछे वाले जो अभी तो नई यूथ आ गई है, इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके पास जो पुलिस के हवाले से जो इस तरह की क्राइम स्टोरीज़ हैं उन पे भी बात करें, फिर ये जो सियासी गिरफ्तारियां हैं इसके ऊपर भी बात करें। तो होपफुली नाजरीन आपको ये वाला वीलॉग अच्छा लगेगा, और आइंदा कोशिश करेंगे कि काज़मी साहब के पास जो ख़जाना है इनकी पटोरी खोलते हैं, उसमें से मुख्तलिफ स्टोरीज़ जो हैं वो निकालते हैं। थैंक यू।